उस कार्यक्रम का अभूतपूर्व जो डिस्प्ले था अनुशासित तरीके से ऐसे कार्य करने वाले नव संसद को आगे ले जाने वाले तो खास तौर से उनके कार्यों का जिस तरह से सराहना भारत सरकार ने उन्हें रेलवे मंत्रालय के अधीन आ रही सीट में उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सुशोभित किया है, ऐसे महामनीषी मेरे व्यक्तिगत प्रेरणा स्रोत का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही आलोक से अनेक बच्चे अभी हाल ही में हमारे संस्थान के 3 विद्यार्थियों ने लक्ष्मी सिंह चुंडावर, जितेंद्र शर्मा और हमारा सौभाग्य कि हमारे आलोक राजसमंद के जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आलोक राजसमंद से प्राप्त की, वैसे ही होनहार परिश्रमी यशस्वी भाई महेश जी गगोरिया जिन्होंने मैं अभी उनका इंटरव्यू सुन रहा था उनके बारे में वो जानने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये यंगेस्ट RS हैं 2018 के जो अब एसडीएम बनने वाले हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो पूछा इनसे जर्नलिस्ट ने कि आप सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, तो शायद कहीं न कहीं वो आनंद का वो शिक्षा, वो जीवन की वो संस्कार उनके मन में था, वो शिक्षा के प्रति जो समर्पण भाव था। उन्होंने कहा कि राजसमंद में व्यक्तिगत तरीके से यहाँ पत्थर और शिक्षा दो पर ही काम होता है और मैं शिक्षा में तरह काम कर सकता हूँ। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत यंगस्टर्स के उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके पीछे उस सफलता के पीछे जिन्होंने तप किया है, जो तपस्या की है, जो बचपन से जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं, वैसे उनके माताजी और पिताजी दोनों का ही बैगाल जी आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आलोक राजसमंद को जिस ऊंचाई पर ले जाने का यहाँ स्थायी रूप से काम कर रहे हैं, ऐसे प्रशासन में श्रीमान मनोज जी कुमार साहब का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारे एकेडमिक्स में नवीन प्रयोग करने वाले हमारे ध्रुव सर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा उन पेरेंट्स का जो 1 आवर कार्यक्रम जो लेट हो गया उस समय से इंतजार कर रहे हैं और बच्चों की सफलता के पीछे जहाँ टीचर्स का भी हाथ है, बच्चों की अपना मेहनत भी है और उनके पीछे उनके जो परिश्रम से जो पेरेंट्स कर रहे हैं। जरूरी है आपको लग रहा होगा कि 10th और 12th के एग्जाम नहीं हुए और फिर भी इनके रिजल्ट उनके CBSE के इंस्ट्रक्शन के अनुसार दिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों का जो रिजल्ट आया है 10th और 12th का, ये इन्होंने जो ऑनलाइन एग्जाम दिए, ऑफलाइन एग्जाम दिए, उसमें जो इनके परफॉर्मेंस रही है, ये कोई फेक रिजल्ट नहीं है। जैसा उनकी परफॉर्मेंस था वैसा उनका रिजल्ट आया और यही उनका रिजल्ट कांस्टेंट मिला, 8th में मिला, 9th में, 10th में और 12th में मिल रहा है। तो इन बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। और लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आपको कि एक महान दार्शनिक के दौरान अभी आज की पेपर में पढ़ रहा था कि लर्न अर्न एंड रिटर्न, लर्न अर्न एंड रिटर्न। आपने लर्न भी कर लिया, आपने अर्न भी कर लिया है, अब रिटर्न का समय है और रिटर्न हो गया। समाज आपके पीछे खड़ा रहता है हमेशा, समाज की सफलता है, ये आपकी सफलता नहीं है, तो हमारा सबका फर्ज बनता है, चाहे वो 10th के बच्चे जिन्होंने अर्न किया है, जिन्होंने 12th के बच्चे जिन्होंने अर्न किया है, नॉट इन द टाइम टू रिटर्न, हाउ यू कैन रिटर्न, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आग्रह करूँगा हमारे दीपक पालीवाल सर का कि वो हमारे आदरणीय निदेशक महोदय का उड़ाकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। असीम गहराई से प्रकट एक अद्भुत भावधारा की विनम्र अभिव्यक्ति से गौरवान्वित हो रहा है। आपने अपनी काबिलियत, मेहनत, समर्पण, त्याग व दृढ़ निश्चय के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर अपने स्वर्णिम जीवन की आधारशिला तैयार कर दी है। आप श्री ने पिता श्रीमान बेरूलाल जी गगेरिया के घर दिनांक 4 दिसंबर 1996 को ममतामयी मातुश्री श्रीमती पुष्पा देवी की पावन कुक्षी से जन्म लेकर अपने ऊर्जावान, संस्कारित व दृढ़ प्रतिज्ञा जैसी जीवन शैली से सर्वजन को प्रभावित किया है और अपने शानदार व्यक्तित्व से कुलम चरित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा भाग्यवती च तेन की उक्ति को सर्वार्थ चरितार्थ किया है। आपका बचपन एक संस्कारित, शैक्षिक व उत्कृष्ट विचार वाले परिवार की छत्र छाया में बीता। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत संस्कार व संस्कृति के समन्वय के अनूठे संस्थान
आलोक स्कूल राजसमंद से की। इस शिक्षण काल के दौरान आप अपने उत्तम व्यवहार व श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के कारण अपने शिक्षकों के चहेते बने रहे और कक्षा में हमेशा अव्वल रहते हुए माँ वाग्देवी की कृपा से निरंतर आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम उपलब्धियों को प्राप्त करते रहे। विश्वविद्यालय स्तर पर कला स्नातक की परीक्षा इतिहास, भूगोल व राजनीति शास्त्र जैसे विषयों के साथ प्रथम श्रेणी में आपने उत्तीर्ण की। इसके बाद आपने शिक्षा में स्नातक बीएड की परीक्षा भी सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण करके अपने कैरियर के सुनहरे अध्याय को लिखने की शुरुआत कर दी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद आपका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में अफसर बनकर समाज, राज्य व देश की सेवा करने के प्रति समर्पित हुआ। आपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस में जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और इस आरएस की परीक्षा की तैयारी के लिए आपने अपनी कठिन साधना प्रारंभ कर दी। दिन रात एक करके मन में अर्जुन के बाण संधान का सा लक्ष्य लेकर आपने प्रथम प्रयास में ही इस राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को श्रेष्ठ रैंक के साथ उत्तीर्ण किया। संपूर्ण राजस्थान में 70वीं रैंक लाकर अपनी सफलता की पताका चहुं ओर लहराई। यह उपलब्धि हासिल करके अपने स्कूल, शिक्षक, परिवार व माता पिता का नाम रोशन करके उन्हें गौरवान्वित कर दिया। आप जैसे होनहार विभूति के उज्जवल मुखारविंद से मेहनत, समर्पण, दृढ़ प्रतिज्ञ, लक्ष्य संधान जैसे गुण दर्पण में निरखते रहते हैं। आलोक संस्थान के ऐसे होनहार विद्यार्थी के यशस्वी, ऊर्जावान व मंगलकारी जीवन का गुणानुवाद करने में हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में आप अपने श्रेष्ठ कार्यों से निरंतर इस समाज, राज्य व देश की सेवा करते रहें। आपके विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तित्व से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेकर अपने कर्म पथ पर चलती रहेगी। आज हृदय से कोटि कोटि व राशि राशि उल्लास से आपको यह अभिनंदन पत्र सादर समर्पित करते हुए आलोक संस्थान परिवार अपने अंतस में असीम गौरव व हर्ष का अनुभव प्रकट कर रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह असीम वैभव, ऐश्वर्य, उन्नति, प्रगति, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि और समृद्धि के साथ आजीवन आपको सुमंगल जीवन पर गतिमान रखे। आपका अभिनंदन, हमारा गौरव। आदरणीय प्राचार्य महोदय का निवेदन है कि आपका स्वागत और अभिनंदन। परम आदरणीय निदेशक महोदय जी डॉक्टर प्रदीप जी। माँ शारदे को नमन। सम्मानित मंच एवं आसन्न प्राधिकारी महानुभाव सभी को नमन। प्यारे स्टूडेंट्स, उनके माता पिता सभी को प्रणाम। आलोक मेरा बचपन है। लिटरली एक शब्द में कहूं तो आलोक ही मेरा बचपन है। 12 साल, ऑलमोस्ट 12 साल मैंने अपने स्वर्णिम पल जो है आलोक स्कूल में गुजारे हैं। प्रेप में एडमिशन लिया था। पापा ने बहुत हिम्मत की, सबसे एक्सपेंसिव स्टडी कराने का जिम्मा दिया। मुझे यहाँ एडमिशन कराया सन 2001 में प्रेप स्कूल, प्रेप क्लास, प्रिपरेटरी स्टेज। बहुत हिम्मत जुटाई उन्होंने कि उनके इकलौते बेटे को इतना दूर, इतने बड़े स्कूल में भर्ती किया। वो क्लास थी मेरी, अगर आप देखें तो बिल्कुल पीछे पीछे ग्राउंड फ्लोर पे प्रेप क्लास। हम थोड़े से बच्चे थे, मुट्ठी भर। वहां से काफिला शुरू हुआ, सफर शुरू हुआ हमारा। इनिशियली तो मन नहीं लगा, लेकिन टीचर्स ने एक परिवार वाला माहौल दिया। आज मैं सूची देखता हूं टीचर्स की, तो इसमें कुछ नाम नहीं है जो मेरे टाइम थे। आज वे नहीं है, बट स्टिल दे आर इन माई मेमोरीज, माई हार्ट एंड माइंड। कुछ नाम मुझे याद आ रहे हैं। प्रेप
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास तक के टीचर्स के। प्रेरणा जैन मैम, अभिलाषा मैम, दीपक मिश्रा जी और सुनीता मैम, कुमार धीरेन्द्र सर, इन सभी ने हमें मोल्ड किया। हम जो ढांचा थे उसमें रंग, जो भी इंग्रेडिएंट्स, सब उन्हें टीचर्स ने डाला। एक उदाहरण से मैं आलोक की महत्ता को समझाना चाहूँगा सर। एक उदाहरण से, एक एनेक्डोट है। ये लेक्टर्न है, पोडियम भी बोलते हैं इसे लेक्टर्न। ये कैसे बन गया? ऐसे तो नहीं बन गया। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट लगा होगा, रॉ मटेरियल लगा, कच्चा माल, कच्ची सामग्री। आलोक स्कूल वो कच्ची सामग्री थी मेरे लिए। एक लकड़ी का गट्ठर होगा, बड़ी, ये टिम्बर की है, सागवान की पता नहीं, सागवान की एक लकड़ी होगी। आलोक स्कूल के टीचर्स ने मुझे उस हथौड़ा और पैनी से तराशा, एक एक हिस्सा जोड़कर, यहाँ बना, यहाँ तक बना, यहाँ तक बना, ये हिस्सा बना, ये हिस्सा बना। तो कुल 8th क्लास तक, प्रेप से लेकर 8th क्लास तक मैं बन चुका था। ढांचा मेरा बन चुका था सर। अब बाकी था बाहरी आवरण, कलर, पॉलिशिंग। इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा स्विच करते हैं। 8th क्लास के बाद मैंने स्कूल स्विच कर दी थी। मुझे इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं लगा, तो मैंने स्विच कर लिया। मैं दूसरी स्कूल चला गया था। वहाँ पर पॉलिशिंग हुई, कलरिंग हुई, लेकिन अंदर तो वही था। अंदर तो वही लकड़ी थी, वही जो आलोक ने बनाई थी। तो फिर बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नीचे ही गुजर गया मेरा। 4th क्लास ऊपर योगा लैब है, उसके पास मेरी क्लासरूम थी। कुमार धीरेन्द्र सर क्लास टीचर थे। नारायण चौबीसा सर ने मुझे हिंदी पढ़ाई। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, 25 साल, बट इतनी हिंदी, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। एक छोटे भाई की तरह इन्होंने मुझे पढ़ाया, बहुत बहुत प्रेम से रखा इन्होंने मुझे। मैंने कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। जिस तरह इंग्लिश में चेतन शिमाली सर हैं, उसी तरह से हिंदी में नारायण चौबीसा हैं। मैथ्स मेरी कमज़ोर थी, मैथ्स से भागता रहा, खैर काम भी नहीं आई, पास हो गए, डजेंट मैटर। 4th क्लास के बाद सीधा 5th में शिफ्ट हुए, जो बास्केटबॉल का लगा हुआ है नेट, वहाँ पर दीपक मिश्रा सर क्लास टीचर बने। आज वे उदयपुर हैं, दीपक मिश्रा जी, सोशल स्टडीज़ के बेहतरीन टीचर। सिविल सर्विसेज में जीके का बहुत बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, सोशल स्टडीज का। दीपक मिश्रा जी वॉज द किंग ऑफ सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इवन प्रेरणा मैम ने भी मुझे सोशल साइंस पढ़ाई है। तो वो बेस, वो फाउंडेशन, वो नींव तैयार हो जाना वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। 6th क्लास में आया, वो मेरी क्लास थी। लक्ष्मी पालीवाल मैम मेरी क्लास टीचर थी इंग्लिश की। उन्होंने एक बड़ी बहन या माँ जैसा सपोर्ट दिया मुझे। बहुत चुलबुली सी मैम थी, बहुत अच्छा रखा उन्होंने हमें। उसके बाद मेरे कभी 8th क्लास तक आलोक में कभी भी 90%, 85% से नीचे कभी भी नहीं आए आलोक स्कूल में पढ़ते हुए। बचपन से लेकर आलोक स्कूल में 85 भी ज़्यादा कम हो गया, 88, 89 से नीचे मेरे कभी भी परसेंटेज नहीं आए। सब में डिक्टेशन, क्योंकि वातावरण ऐसा मिल गया, टीचर्स ऐसे मिल गए, एक पारिवारिक माहौल बन गया था। इसी के साथ स्टडी की तो बात हो गई। फिर जो आलोक ने हमें और अलग से दिया है, योगा। योगा अब लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो फेज़ है, आपका जो फेज़ है लाइफ का, आपका जो फेज़ है, योगा बहुत ज़रूरी है। उसमें भी हमें कुछ 80 प्रकार के योगा उस टाइम बताए थे। सर की खुद की एक किताब है समग्र योग, वो आज भी मेरे पास रखी हुई है। इट्स बिन 12 ईयर्स, वो किताब आज भी मेरे पास है सर शेल्फ में। वैसी किताब अभी तक नहीं बनी। तो योगा ने इस पर्सनालिटी को शेप दिया। जो कूल एंड कंपोज्ड आचरण है मेरा, वो योगा की ही देन। जो ठंडक है
वो योगा के लिए। ये तो आज हाइपर होते हैं, पर्सनालिटी तो ऐसी है कि गुंडे हैं, लेकिन है नहीं। इसके बाद 15 अगस्त 26 जनवरी के बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हुआ करते थे, कल्चरल इवेंट हुआ करते थे। विवेकानंद यूथ वीक, युवा सप्ताह जनवरी में हुआ करता था, मकर संक्रांति के आसपास। लगभग सभी फंक्शन में, सभी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व हुआ करते थे। उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से बच्चों आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन करोगे, इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाओगे आप। इंटरव्यू की तैयारी होगी आज से, अभी से, कि यहाँ बोल रहा हूँ मैं ऐसी, सलाद बनाना होता है, उसमें मेहंदी बनानी होती है, ये सब इंटरव्यू की तैयारी है, ये समझ लो। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसका बहुत बहुत बड़ा रोल है, उसे कभी ना छोड़ें। नाच गाना कूदना सब करना है आपको, भाला फेंकना, शॉट पुट, सब कुछ करना है, बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है उसकी। एक उदाहरण और देना चाहूँगा, 10th और 12th के बच्चे हैं यहाँ पर, क्रिकेट कौन खेलता है? हाथ खड़ा करें। क्रिकेट आप पेरेंट्स में भी कोई खेलते हो तो बता दीजिए। नहीं? ठीक है, ठीक है। एक क्रिकेट का उदाहरण ले लेते हैं। लाइफ इज अ क्रिकेट। कैसे? स्टंप है पीछे, वो हमारी लाइफ है, हमें उससे बचाना है, ठीक है। हम खुद हैं, बैट लिए खड़े हैं, ये हमारे एफर्ट्स हैं। और सामने सारा गेंदबाज, वो है बॉलर, जो भी वो स्ट्रगल है, अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी फेंकता है, बॉल नहीं फेंकता है, अपॉर्चुनिटी फेंकता है। जो वो स्पेक्टेटर वाली जो जगह होती है, ऑडिटोरियम जैसा, वहाँ पर बैठी आपकी टीम यानी पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है। वो आपकी जगह नहीं खेलेंगे, वो आपको वहाँ से सपोर्ट करेंगे। लाइफ मतलब बॉलर ने पहली गेंद फेंकी, लाइफ ने पहली अपॉर्चुनिटी दी। क्या दी? 10वीं कक्षा की परीक्षा। 10th वाले कौन है, 12th वाले कौन है, बताएंगे? 12th, 10th कौन है, पहले बताइए। 10th, हाँ ठीक है, अंडरस्टूड। लाइफ ने पहली अपॉर्चुनिटी फेंकी, 10th क्लास का एग्जाम। आपको क्या करना है? पूरे साल नेट प्रैक्टिस भी करनी है, डिफेंसिव भी खेलना है। डिफेंसिव जानते हैं आप? डिफेंसिव कैसे खेलते हैं? हल्के से प्री बोर्ड्स होते हैं इसमें, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, वहां आपको ऑफेंसिव हो जाना है। 6, 4 पावर प्ले होता है ना जब, तब छक्के चौके मारने हैं, ठीक। बोल्ड नहीं होना है। बोल्ड कैसे नहीं होगे? नेट प्रैक्टिस करोगे। नेट प्रैक्टिस कैसे? जो टीचर्स हैं, कोच हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसे फील कीजिए, ठीक। दूसरी अपॉर्चुनिटी आई 12th क्लास के लिए। बॉलर ने गेंद फेंकी, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, फिर से छक्के चौके मारने ही मारने हैं। मैं 90% डिस्ट्रिक्ट होल्डर, मेरिट होल्डर हूँ मैं, 90% के साथ, कॉमर्स में, राजसमंद से। तो 90% डजेंट मैटर, आपको तो 99, 100 इतना एम करना है। फिर जब कभी आप थक हार गए, घबरा गए, तो आपके पास आपकी फैमिली वहाँ बैठी है, फ्रेंड्स हैं, आप उनका सपोर्ट लीजिए। उनके बिना वी आर नथिंग, वी आर एब्सोल्युटली नथिंग। फ्रेंड्स, फैमिली का पूरा सपोर्ट लीजिए, ठीक है। तो लाइफ एक क्रिकेट है, इस चीज़ को महसूस करना। कुछ चीज़ मैं लिख के तो लाया था, बोल देता हूँ, मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। हिंदी किसके पास है? हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक। कूप मंडूक समझते हैं? कूप मंडूक, कुएं का मेंढक। तो आपको कुएं का मेंढक नहीं बनना है। कुएं का मेंढक मतलब सीमित ज्ञान लेना, लिमिटेड नॉलेज। आपको क्या बनना है? ज्ञान पिपासु। ज्ञान पिपासु क्या होता है? कुछ पता है? जिसको ज्ञान की भूख हो। जिस तरह हम डिनर में जाते हैं, शादी ब्याह वाले डिनर में जाते हैं, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, कितनी भूख के साथ जाते हैं, सब खा लेंगे, हम तो सबका खा जाएंगे। उसी तरह से एजुकेशन में भी, नॉलेज के लिए भी आपको भूख होनी बहुत ज़रूरी है। कंप्लीटली इतनी भूख हो, जो मिला पढ़ लिया,
डिनर में भी तो जो मिलता है वो खा लेते हैं ना, उसी तरह से। एक लिखा है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी समझते होंगे आप, है ना? अच्छा, बिग एम्बिशन रखना। सिर्फ बिग एम्बिशन नहीं रखना है, महत्वाकांक्षी ही नहीं बनना है, विजयाकांक्षी बनना है। मतलब विजय करने की भी इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ बड़ा सोचने की इच्छा नहीं। बड़ा सोचा आपने, गोल रखा, लेकिन उसको पाने की भी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए था। अच्छा, इसमें एक है हिंदी वालों के लिए, मुहावरा है, हथेली पर सरसों नहीं उगती। जानते हैं इसका मतलब? कोई जानते हैं? हथेली पर सरसों नहीं उगता मतलब कोई भी काम है वो बिना एक निर्धारित प्रक्रिया के और बिना मेहनत के और समय दिए पूरी नहीं होती। तो अगर आपको लगता है कि 10th और 12th का सिलेबस हम एक दिन, एक महीने में कर लेंगे, नहीं होता है। ऐसे ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको सिलेबस कवर करना होता है। जो 10th और 12th के बंदे हैं, बच्चे हैं, उनको मैं स्ट्रेस उनका दूर करने के लिए कह रहा हूँ कि आपका सिलेबस एकाएक पूरा नहीं होगा, धीरे धीरे कवर करें उसे। जितना समय चाहिए सिलेबस को उतना समय दें। जो डिमांड करा है क्वेश्चन, उस डिमांड को समझें और फिर अटेम्प्ट करें। एक लास्ट इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट वाले, उनके लिए भी है एक चीज। यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए, चाहे आपकी किसी एक में महारत नहीं हो, आप किसी एक में पीएचडी ना हो, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। उससे आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाएंगे, धोखा नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और थैंक्स टू द होल आलोक स्टाफ, मुझे यहाँ बुलाया, और थैंक यू सो मच सर, इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा। और थैंक यू टू पेरेंट्स, आप आए और मोटिवेट हुए होंगे आई गेस, और बच्चों को भी अच्छी लाइन में भेजें, जहाँ वे जाना चाहते हैं वहीं भेजें उन्हें, जिधर उनकी एनर्जी जा रही है वहीं डालें उन्हें। और थैंक यू सर तिलकेश सर, आज आपकी वजह से मैं संगीत में भी बहुत मेरा शौक है गाने गाने का। मनोज सर, आपसे तो मेरा नहीं हो पाया क्लास में कभी, नारायण सर रहा है, और मनीष सर ने मुझे सोशल साइंस पढ़ाया है, मनीष त्रिपाठी सर पीछे ही बैठे हैं, और राजेश जी सर, ओम जी सर, ओम जी वो बेहतरीन पीटीआई रहे हैं, आज 6 फीट के हैं हम आशीर्वाद है सर आपका। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आपने ऐसा ही वादा खुद से करके आज आप इस ऊंचे मुकाम तक पहुँचे, और अपने आरएस बनने तक का सफ़र, इस स्कूल जीवन से लेकर के आपने आरएस बनने तक के सफ़र की जुबानी आपने यहाँ के स्वर्णिम पलों को गुजारते हुए, जिन पलों को आपने यहाँ गुजारा, जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में आप यहाँ पर अपना शिक्षण कार्य आपने यहाँ पर लिया, आदरणीय निदेशक महोदय जी, सदैव आचार्य प्रवर जी का आशीर्वाद आपको मिला, और आज आपने इतना ऊंचा मुकाम पाकर के हम सभी को गौरवान्वित किया है, और यहाँ पर उद्बोधन देकर के इन बच्चों को भी जीवन में कुछ बनने की प्रेरणा प्रदान करी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं हमारे मार्गदर्शक और हमारे प्रेरणा स्रोत, हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले आलोक संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप पधारें और हमें अपना आशीर्वचन प्रदान कर अनुग्रहित करें। आदरणीय निदेशक महोदय जी। आलोक संस्थान के इस पावन धरा पे जिस अभिभावक ने सबसे पहले अपने विश्वास को व्यक्त करने की कोशिश की, सबसे पहले मैं उनको याद करता हूं, भैरूलाल जी गगोरिया को, कि जिन्होंने
इस आलोक संस्थान पर विश्वास व्यक्त करते हुए अपने बच्चे को यहाँ पर भेजा। तो सबसे पहले आपका स्वागत और अभिनंदन इस धरा पर कि आपने एक अपने सपूत को यहाँ पर भेजा, हम पर विश्वास व्यक्त किया। मैं इनकी माताजी को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके इस निर्णय में वे भी सहभागी रही। अभी आरएस की जिस ट्रेनिंग को लेकर जो आगे बढ़ेंगे और जिन्होंने अभी बच्चों को बहुत सी बातें बताई, ऐसे भाई महेश ट्रू आलोकाइट जिसे हम कहेंगे, जिसका चित्र हमेशा रहेगा हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मन में, मस्तिष्क में और छाया चित्र के रूप में यहाँ पर भी लगा रहेगा। ऐसे महेश, मनोज जी सर, ललित गोस्वामी जी, ध्रुव और सभी मेरे साथी अध्यापक, आज वैसे तो आज बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी थे, लेकिन आज ये लोभ मैं नहीं संवरण कर सका और मुझे लगा कि आज ये अवसर है कि मैं उस अधिकारी के सामने, जो हमारे लिए तो हमारा विद्यार्थी है, लेकिन वो जो अपनी बातों को, जिन मूल्यों को, जिन विचारों को अंतर गुम्फित कर जिस प्रकार से, जिस प्रवाह में वो बह रहा है, उसको आज एक और शिक्षा हम दे सकेंगे। वो इसलिए भी कि हमने आज, हमें ये कहते हुए गर्व है कि आज पूरे नॉर्दर्न कमान के एयरफोर्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो सुनील गोस्वामी आलोक की प्रोडक्ट है। ये आज हमारे लिए गर्व की बात है। अभी गत दिनों मेरे पास फोन आता है कि सर मैं यशोवर्धन सिंह भाटी बोल रहा हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे सेना पदक मिला है। तो 17 अगस्त को उसका फोन आता है तो सीना गर्व से फूल जाता है कि हमारे विद्यार्थी सेना में भी सेना पदक लेकर आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। करगिल के युद्ध मैदान से अनुज भटनागर जब 72 घंटे तक लगातार अपनी उन सैनिक टुकड़ियों को जो घायल होकर नीचे आ रही थी, उसको जब 72 घंटे तक लगातार वो काम करना पड़ा था, उसने एक बात कही, मैं ये बताना चाहता हूं, उसने जो बात कही वो यही बात बोली कि मैंने प्रार्थना सभा में जो गीता के श्लोक बोले थे, वो श्लोक मुझे आज भी प्रेरित करते हैं और आज मैं इतने घंटे काम कर पाया, इसका सारा श्रेय उस आलोक की प्रार्थना सभा को देता हूं। अभी जैसा महेश ने बताया कि मैं ऊपर योगा करता था और 80 योग उसके जीवन में वो महत्वपूर्ण बन गए। आज व्यक्ति जिस मुकाम पर पहुंचता है उसके बाद उसका व्यक्तिगत ईगो इतना बढ़ जाता है, वो सोचता है मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और जो ही व्यक्ति विकास के उस क्रम पर पहुंचकर ये सोचने लग जाता है कि मैंने बहुत हासिल कर लिया, उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। व्यक्ति ये सोचे कि मैंने अभी तक मुकाम हासिल नहीं किया, मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे उस मंजिल तक जाना है, मुझे और बढ़ना है, आसमान की ऊंचाई छूना है। ये सम्मान इसलिए नहीं है कि इनको हमको सम्मान देना है। सम्मान न तो इनको कोई सम्मान से फर्क पड़ने वाला है, न हम सम्मान देकर हमें कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन सम्मान इसलिए भी है कि सम्मान ये इस मिट्टी से निकलकर जो व्यक्ति आगे बढ़ा है वो आने वाली उन पीढ़ियों को भी प्रेरणा दे सके जो यहां पर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। इन्हीं में से कोई और एक आईएएस निकलेगा, कोई आरएएस निकलेगा। आज अतिराग चपलोत इतना छोटा सा, ये मनमोहन कहता था सर ये इतना छोटा लड़का, ये टॉपर है, ये लगता तो 6th क्लास का बच्चा है। मैंने कहा ये लगता 6th क्लास का बच्चा है, लेकिन ये हॉस्टल में भी जम के बदमाशी करता है, पढ़ता कब है पता नहीं। चूंकि मैंने तो उसको हॉस्टल में पूरे समय देखा, मेरा घर पास में, वो पूरे समय शैतानियां करता, लेकिन पढ़ाई के वक्त पता नहीं कब पढ़ाई करता। और जब वो आईएएस बन गया और अभी वो बड़ौदा में भुज में कलेक्टर बना है वो भुज में, तो जब मैंने उससे बात करी तो वो बोला कि सर मैं तो आलोक के हॉस्टल में जो मेरी लाइफ थी आज भी उसी लाइफ को फॉलो करता हूं, आज भी मेरे कपड़े मैं खुद धोता हूं और मेरा काम मैं खुद करता हूं। ये जो एक कमिटमेंट है, ये जो एक समर्पण का भाव है, ये जो एक मन के अंदर की शक्ति है, मैं समझता हूं हर व्यक्ति को अपने अंतर्मन कभी किसी का सामने नहीं आता,
मैं बोल रहा हूं, आप कुछ मन में सोच रहे हैं, वो आप जान रहे हैं, आपका पड़ोसी भी नहीं जान रहा, कोई नहीं जान रहा, आपका अंतर्मन आपके साथ है, लेकिन बाहरी मन जो है वो दिखावा है, वो दिख रहा है, जो प्रकट हो रहा है। तो अंतर्मन में जब व्यक्ति उस बात को लेकर निरंतर प्रवाहित होता है, बढ़ता है, सोचता रहता है, ये अंदर ही अंदर सोचता है कि मैंने यहाँ पढ़ा था, मैंने उस सर से शिक्षा ली, मैंने वो पीटीआई ने पढ़ाया, मुझे हिंदी इसने पढ़ाई, मुझे अंग्रेजी में, अभी इन्होंने बोला चेतन सर को बुलाओ, चेतन वो पीछे बैठा आ गए, वो तो चेतन ने मुझे सबसे पहले बताया। तो ये क्या 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 शो करता है? ये तो कह सकता है मैं तो, मेरा पर्सनल अचीवमेंट ऐसा नहीं, लेकिन पर्सनल अचीवमेंट में, इस अचीवमेंट में जैसा बताया उदाहरण से कि ये कैसे खड़ा हुआ, ये लेक्चर स्टैंड बना है, इसमें कहां जॉइंट लगे होंगे, कहां कैसे खड़े हुए होंगे, अंत में जिसने पॉलिश करनी थी भले ही कर दी, लेकिन उन सब का योगदान ये याद करके जब व्यक्ति उनके प्रति अनुग्रहित है, निश्चित रूप से ये व्यक्ति आगे जब बढ़ेगा तब जीवन में उन ऊंचाइयों को छुएगा। और उन सब अवसरों से अलग 17वीं रैंक लाना अलग विषय है, लेकिन 17वीं रैंक के बाद एक आरएस बनने के बाद एक अच्छा इंसान होना सबसे महत्वपूर्ण है, और आलोक अच्छा इंसान बनाकर भेज सकता है, ये उसका उदाहरण ये महेश है। इसलिए मैं आज सबकी ओर से, सारे आलोक संस्थान की ओर से, आलोक परिवार की ओर से, अभिभावकों की ओर से, बच्चों की ओर से मैं इस परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे अनेक आरएस ऑफिसर्स और न जाने कितने आर्मी ऑफिसर देश सेवा करने वाले, आज हमारा एक पारासर अरुण पारासर, वो 80 देशों का कंसल्टेंट है एनवायरमेंट में, वो इतना बड़ा काम कर रहा है कि आज 80 देशों के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस सारे और कंट्रीज के उनका सीधा कनेक्शन है। भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी अगर सीधी बात करनी है तो वो उस चैनल के थ्रू उसकी सीधी बात हो सकती है। तो ऐसे कई स्टूडेंट हैं। आज मैं हमारे एम्स में, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली में एम्स में हमारा स्टूडेंट यदि न्यूरोलॉजिस्ट अरुण सरोवा वहाँ बैठकर ये चिंता कर सकता है कि हमारी एक टीचर अनीता सोलंकी मैम के कोई दिक्कत है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो ये जो संस्कार हैं आलोक के, यही दूसरे बच्चों को आलोक से अलग करते हैं। आलोक के बच्चे अलग खड़े नजर आते हैं, वो संस्कार उनके दिखते हैं। मैं इस अवसर पर इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यही शुभकामना देता हूं कि ये एक अच्छे ऑफिसर साबित हो। अच्छे ऑफिसर के साथ साथ जब कभी भी आलोक को तुम्हारी जरूरत हो, आलोक के किसी काम को आगे बढ़ाने में, शिक्षा के क्षेत्र में बन के आओ, तो क्या पता इसमें कोई आलोक के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बनाने में भी तुमसे कोई सहायता बन पड़े तो हम वो भी तुमसे लेंगे। हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम वो प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग हैं जो हर आने वाली नई ट्रेंड को आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको मुकाम तक पहुंचाते रहेंगे। हम यहीं के यहीं खड़े रहेंगे। हम इसी रंगमंच पर खड़े रहने वाले हैं, हम इसी जगह पर रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ से जो हमारी प्रोडक्शन है वो पूरे संसार में फैली हुई है, फैलती रहेगी। मैं उन सब बच्चों को भी बधाई देता हूं जो आज यहाँ पर 10th और 12th के जो बच्चे टॉपर्स हैं वो आए हैं, उनको भी मैं इस बात पर बधाई देता हूं। और ये एक और घोषणा मैं करता हूं इस अवसर पर कि हम अभी हमने इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम आलोक के उन सितारों को जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, जिन्होंने मंजिलें पाई है, ऊंची मंजिलें पाई हैं, ऐसे सब बच्चों को आलोक रत्न से हम अवार्ड देंगे। तो उनमें से एक अवार्ड महेश को भी हम आलोक रत्न का अवार्ड आलोक हिरणबंगरी में बुलाकर देंगे। इसके लिए इनको भी हम सम्मानित करेंगे। और भी जो बच्चे हमारे हैं जिन्होंने और कुछ मुकाम हासिल किया, ऐसे कुछ बच्चे, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। ज़्यादा कुछ न कहते हुए, चूँकि अभी समय की भी सीमा है और कुछ बच्चों को सम्मानित भी करना है। आज परंपरा को तोड़ते हुए अध्यक्षीय भाषण भी पहले इसलिए रख दिया ताकि अवार्ड लो और फिर बाद में हम सब एक ग्रुप फोटो करके आराम से जा सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और विशेषकर महेश और उनके परिवार को बधाई, आलोक राजसमंद परिवार को बधाई कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।
afternoon, everyone. First of all, I would like to congratulate Mr. Mahesh Gogodia for becoming the youngest RAS officer, and it's a great achievement. That's all. I also congratulate our young achievers, and I wish all the very best for your future endeavors. In the series of program, on behalf of Alok School Rajsamand, I extend my heartfelt gratitude to Mr. Mahesh Gogoria, his parents and his sisters for coming, and we are really honored by your presence. I also thank our respected director sir for sparing time from his busy schedule to bless us. I also thank our administrator sir and principal sir who guides us through in every program we do here. And lastly, special thanks to all our teachers, parents and students without whom this program could not have been succeeded. And also thanks to Manmohan sir, he has come especially from Udaipur just to look after the technical part of Facebook Live and photography. Thank you all.